किसी से बात करने को तैयार नहीं, किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। केवल उस पत्रकार से बात करनी है जो उसको खुश करना चाहे। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। ओह माय गॉड, नहीं अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। खाली भाषण देना और शिलान्यास करना, उसी से काम चलाया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मजदूर मोर्चा मंच पर आपका स्वागत है। किसी भी देश में और किसी भी कल्याणकारी सरकार का दायित्व होता है कि अपनी जनता को सुख सुविधाएं, विकास के साधन उपलब्ध कराए, स्वास्थ्य, शिक्षा, जान माल की रक्षा और देश की तरक्की, आर्थिक, सामाजिक, इसके लिए प्रयास करे। प्रत्येक सरकार इस काम के लिए बाकायदा योजनाएं बनाती रही हैं, बनाती भी हैं। 1 साल में हमें ये कर देना है, 2 साल में हम इतना प्रोजेक्ट कर देंगे, 5 साल में इतना कर देंगे। इसी देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी। हम इतने अस्पताल बनाएंगे, इतने कॉलेज बनाएंगे, इतनी नहरें बनाएंगे, इतने ये बनाएंगे, इतने वो बनाएंगे। लेकिन पिछले करीब 10 साल से वो सिलसिला टूट गया है। मौजूदा सत्तारूढ़ दल ने सत्ता संभालने से पहले, ये समझ लीजिए 2013 से 14 या 2012 से 14 के पीरियड में काफ़ी हल्ला मचाया कि हम 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देंगे, हम महंगाई को बिल्कुल कम कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया भर के। मैं उनकी विस्तार में नहीं जाना चाह रहा। लेकिन जो ही सत्ता में आए वो एजेंडा ही भूल गए। क्या कहा था उसकी ज़रूरत नहीं। रोजगार देने तो दूर रहे, जो रोजगार के साधन थे या जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो ख़त्म हो गई। रेलवे में 4 लाख पद खाली पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। रेलें बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सैकड़ों रेलें बंद कर रखी हैं। हर महकमे में लाखों पोस्टें खाली पड़ी। हरियाणा की 4 लाख पोस्टों में से 2 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं। अस्पतालों में, स्कूलों में, हर जगह सब काम ठप पड़े हैं। प्रगति खत्म हो गई है, कोई प्रगति का काम नहीं हो रहा। खाली भाषण देना और शिलान्यास करना, उसी से काम चलाया जा रहा है। अब जनता इस बात पे ध्यान ना दे, जनता इनसे ये ना पूछे भाई तुमने ये कहा था वो कहाँ गया, तुमने महंगाई कम करने की बात कही थी वो कहाँ गई। इन बातों की जवाबदेही से बचने के लिए सरकार का मुखिया किसी से बात करने को तैयार नहीं, किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। पत्रकार का काम होता था कि उनसे सवाल करे, पत्रकार से बात ही नहीं करनी। केवल उस पत्रकार से बात करनी है जो उसको खुश करना चाहे, जो उसके मनपसंद सवाल उनसे पूछे। उस तरह के उनको पत्रकार चाहिए। लोकसभा में जो उनसे प्रश्न कर सके, अपोजिशन, उनको निकाल के बाहर फेंक दो। मुझे किसी का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अब जब इस तरह का जब कर रखा हो और लोगों को काबू करना हो तो एक बीच में झुंझुना फेंक दो, धर्म खतरे में है। धर्म की रक्षा के लिए हमें आगे आना है। धर्म 2014 से पहले तो खतरे में नहीं था। तब किसी को कोई खतरा नहीं था, तब सब ठीक चल रहा था। अभी क्यों खतरे में आ गया। और विशेषकर जब चुनाव होता है, जिस प्रदेश में या जिस शहर में जहाँ के चुनाव होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा खतरा धर्म को हो जाता है। इससे पहले कोई खतरा नहीं होता। अरब ममालिक में जहाँ हमारे लाखों हिंदू काम कर रहे हैं, वहाँ उन मुसलमानों के बीच में उन्हें कोई खतरा नहीं है। पूरी दुनिया में जहाँ ईसाई हैं, वहाँ हिंदू जाके नौकरी करते हैं, रह रहे हैं, वहाँ उन्हें कोई खतरा नहीं है। यहाँ 80% हिंदुओं को 18-19% से खतरा हो गया। बड़ी अजीब बात है। लेकिन ये खतरा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इस खतरे से बचाने के नाम पे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करना है। इसी श्रृंखला में एक नया शगुफा इन्होंने राम मंदिर का खड़ा कर रखा है। 25 साल 30 साल पहले राम मंदिर जन्मभूमि पे ये करेंगे, वो करेंगे, रामशिला का पूजन करेंगे, रथ यात्रा निकालेंगे, तब से सिलसिला चलता आ रहा है। और अब वो मंदिर का झगड़ा फैसला सुलट गया, जैसा भी था भला बुरा। अब उसके निर्माण कार्य पर ड्रामा हो रहा है। अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उसके कितने नाटक हो रहे हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं ईसाई धर्म की या इस्लाम की बात नहीं करता, आर्य समाज की बात करता हूँ। महर्षि दयानंद ने इस मूर्ति पूजा के पाखंड का कितना खंडन किया था
इससे सभी लोग परिचित हैं। उन्होंने कहा था कि पत्थर के अंदर प्राण नहीं हो सकते। वो ये भी कहते हैं कि जीवित में तो प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं और निर्जीव में प्राण प्रतिष्ठा हो नहीं सकती, और वेदों में ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिससे पाषाण में, पत्थर में प्राण फूंके जा सकें। ये बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य देश का ये है कि वो आज आर्य समाज ही गायब हो गया। पूरे आर्य समाज को ही ये निगल गए। किसी को गवर्नर बना दिया, किसी को कुछ और दुकान दे दी, किसी को कोई धंधा दे दिया, और उनकी सारों की बोलती बंद कर दी आर्य समाजियों की, जो इनके पाखंड का खंडन किया करते थे। और जिस पाखंड का खंडन करते करते महर्षि दयानंद ने अपने आप को कुर्बान कर दिया था, उसका कोई जिक्र नहीं रहा। तो इस तरह से ये पाषाण पूजा में लोगों को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। वैसे धर्म एक व्यक्तिगत मामला है। मेरे से कई बार लोग बात करते हैं भगवान है या नहीं है। मैं कहता हूँ इसमें क्या जरूरत है आपको बहस करने की। है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उससे अच्छी बात है। अगर भगवान कहीं है तो अपना काम कर रहा है, उसे करने दो। आप भगवान को कहते हो कि परम पिता परमेश्वर, यानी परम पिता है वो, तो कोई पिता अपनी संतान का बुरा कभी कर ही नहीं सकता। वो तो बिल्कुल ठीक करेगा, आप क्यों डिस्टर्ब करते हो उसको। फिर आप कहते हो न्यायकारी है, बड़ी अच्छी बात है। अगर वो न्यायकारी है तो उसे न्याय करने दो ना। आप क्यों रोज उसे तंग करते हो, भगवान भगवान क्यों करते हो। दयालु भी बता रहे हो आप, वो दया भी करता है, बहुत अच्छी बात है। सब पे दया कर रहा है तो करने दो। उसके काम में आप विघ्न क्यों डालते हो, उसके नाम पे नाटकबाजी क्यों करते हो, उसके नाम पे पाखंड क्यों करते हो। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ भाई खड़े हो, मुझे डर लगता है। अरे तुम्हें भगवान में विश्वास नहीं है क्या? अगर तुम्हें भगवान में विश्वास है तो डरते क्यों हो? भगवान है ना, आपकी रक्षा करेगा ना, आपको न्याय देगा ना, आप पे दया करेगा ना। लेकिन फिर भी विश्वास नहीं करते, फिर भी डरने का शौक रहता है। डरना बड़ी अच्छी बात है। तो तुम्हारा क्या, तुम काहे के आस्तिक हो, और क्या तुम्हारा भगवान में विश्वास है? वो विश्वास भी नकली है, केवल दिखावे का विश्वास है, असल विश्वास नहीं है। असल विश्वास अगर होता तो आप निर्भीक होते, आप किसी से डरते नहीं, सच कहने से डरते नहीं। लेकिन आप में आपका कोई विश्वास नहीं है, केवल ढोंग करते हैं। विश्वासी विश्वास करने का ढोंग करते हैं, विश्वास नहीं करते। तो यही इनकी मंशा है। यही जो आज सरकार चला रहे हैं, ये यही चाहते हैं कि लोग डरते रहें और डर के मारे हमारे फॉलोअर बने रहें। और पिछले 10 साल से, वैसे तो 100 साल से ये काम कर रहे हैं, लेकिन जब से इनके हाथ में सत्ता आई है तो इन्होंने अपने उस काम में पूरी सत्ता का जोर भी लगा दिया, और धन बल दंड साम दंड भेद सारे काम करके अपने उस शिकंजे को मजबूत करने पे लगे हुए हैं। अब जो कोई बात कहे भाई मैं तो वहाँ पे नहीं जाऊँगा, ये मंदिर का रामद्रोही है, ये तो रामद्रोही है, रामद्रोही है तो देशद्रोही है। अरे क्या बात करते हो? अरे राम तो पहले से भी था, आज तुमने कोई राम नया पैदा कर दिया। कहते हैं राम को लाए हैं। अरे राम गया कहाँ था? राम तो पहले से ही है ना। हरियाणा का तो मुझे पक्का पता है, और बाकी शायद इधर उत्तर प्रदेश वगैरह में भी, देहात में आमतौर पर सभी लोग कहते हैं राम राम भाई, राम राम भाई, जय राम जी की भाई, कभी से सुनते आ रहे हैं। तो तुम कौन सा राम नया लेके आए हो भाई? तुमने तो खाली अपने पखंड की दुकान चलाने के लिए एक नाटक रचा है, और वो नाटक बड़ा स्पष्ट दिख रहा है कि सत्ता में बने रहने का जो तुमने काम करने का वायदा जनता से किया था वो तो तुमने किया नहीं, और ना करने की कोई उम्मीद है। अब लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए? राम राम राम, और राम के बाद फिर आपका क्या नाम, वो काशी में शिव शिव शिव, और फिर मथुरा में कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मतलब जनता को इस काम पे लगाए रखो, असली काम की तरफ मत जाने दो। जैसे कि कोई जेब कतरा होता है, वो देख देख आसमान में क्या जा रहा है, आदमी का ध्यान वहाँ गया, पीछे से जेब साफ। तो यही काम हो रहा है, सबको उस काम में लगा दो और पीछे से आपकी जेब साफ। आपके ऊपर कितने टैक्स पे टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त महंगाई बढ़ती जा रही है। आप कर क्या रहे हो जनता के साथ? जनता इसका सवाल आप पे ना पूछे, इसलिए आपने जनता को इस काम में लगा दिया है। अब ये देखिए, 2014 से पहले भारत के ऊपर मात्र 54-55 हज़ार करोड़ के करीब कर्जा था, विदेशी कर्जा। आज 205 लाख कर्जा हो गया। यानी कि इस 10 साल के अंदर अंदर आपने इतना कर्जा लेके खा लिया। 1.5 लाख करोड़ के ऊपर आपने कर्जा ले लिया विदेशी। कहाँ गया है सारा?
अब हमारे खट्टर महोदय कहते हैं कि मैंने 29 मेडिकल कॉलेज में मेरे हो जाएंगे। मैं पूछता हूँ आपने एक भी कॉलेज कोई बनवाया तो बता दो। आपके 10 साल होने को जा रहे हैं, हमें कोई आपका हाथ का बना हुआ, आपकी सरकार द्वारा बनाया हुआ कोई कॉलेज हमें तो नहीं दिख रहा। कहीं कोई IIT बनाई हो, कहीं आपने कोई एम्स बनाया हो। जो पिछले 12 साल से 15 साल से बनते आ रहे थे, 20 साल से, वो अधूरे कुछ हद तक बन पाए हैं। जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में जो कुछ प्रोग्राम बने थे, फिर 10 साल में UPA सरकार ने कुछ बनाए, वो ले दे के कुछ पूरे हुए हैं थोड़े बहुत। आपने क्या किया है 10 साल में? आपने कुछ नहीं किया। लेकिन जनता सवाल ना पूछे इसके लिए आपने राम धुन बजानी शुरू कर रखी है। भाई, राम को मानना ना मानना मेरा व्यक्तिगत है, मैं अपने घर में मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पर आप इसके नाम पे जो ढोल पीट रहे हो, बसों के अंदर भी वो राम धुन बज रही है, स्कूलों के अंदर राम धुन बज रही है, सारी सरकार की मशीन इस काम पे लगी हुई है। आपके लिए जो ट्रेन चलती थी वो तो आपने कैंसिल कर दी, लेकिन अयोध्या में ढोने के लिए आपने दुनिया लगा रखी है, सारी ट्रेनें लगा रखी हैं, सारा नाटक कर रहे हो आप। तो और कोई काम नहीं करने के लिए आपके पास, केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए आपने धंधा शुरू कर रखा है। तो लोगों को इससे बचना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। असल में सावधानी तो 2002 के बाद भी अगर हो जाती, जब 2002 में नरसंहार हुआ गुजरात में और 2004 के बाद UPA सरकार आई, अगर इस सरकार ने कोई ढंग से काम किया होता और उस वक्त के हत्यारों को, उस वक्त के क्रिमिनल्स को सही ढंग से डील कर लिया होता, तो आज ये स्थिति ना हुई होती अब जो हमारे साथ हो रही है। और मुझे नहीं लगता कि अगर ये सरकार पलट गई और दूसरे लोग आ गए, वो इनका कुछ कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इसमें भी संशय है। अब मोदी सरकार जो आज चल रही है, पिछली बार तो 19 में तो उन्होंने पुलवामा में 40 CRP के जवान मरवा के उसके नाम पे वोट ले गए। कोई पूछने वाला नहीं है कि 40 आदमी मरे क्यों। जिन 44 जवानों को ले जाने के लिए 6 महीने तक हवाई जहाज की इंतज़ार करते रहे, आपने हवाई जहाज नहीं दिए। और हवाई जहाज से ले जाना सस्ता पड़ता। 5 हवाई जहाज, यानी एक हवाई जहाज में अगर दिन में कितना आधे घंटे की फ़्लाइट होगी सारी जहाँ उनको जाना था, 4-5 चक्कर वही जहाज मार लेता। क्या काम था? कुछ भी नहीं था। जो आपने उनको सड़क के रास्ते ढोया, मरवा दिया आपने। लेकिन वो आज तक उसकी इंक्वायरी नहीं हुई कि वो आया कहाँ से था, वो मरे कैसे थे, वो सारा रास्ता सैनिटाइज कैसे नहीं हुआ था। कोई पूछने वाला नहीं, कोई इंक्वायरी इस मामले पे नहीं है। लेकिन उसके नाम पे भी वोट ले गए। मतलब लोगों को इस तरह से तैयार किया जा रहा है, इस तरह से बिठाया जा रहा है कि और कुछ मत पूछो, जो हम कह रहे हैं उसी को सुनो। यही फांसीवाद है, यही फांसीवाद है। तो अब वो पैंतरा तो चल चुका और अब ये नया पैंतरा लाएं, और कोई सवाल इनके पास है नहीं। खाली यही मुद्दा है कि हम राम को लाए हैं और जो राम को लाए हैं उनको ही हमें लाना है। इस तरह बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर किसी को बेवकूफ़ बनने का शौक़ ही हो तो फिर क्या इलाज हो सकता है। अगर लोग बेवकूफ़ बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता उनको। लेकिन अगर बेवकूफ़ बनते जाओगे तो आने वाले देश का सत्यानाश हो जाएगा और इसका कोई इलाज बचेगा नहीं फिर। तो अगर दूसरा पैंतरा ये है कि जो इन्होंने पिछले 10 साल में काम किया है उससे तो कोई लोगों को कुछ मिला नहीं है। और हालात अब ये आ गए हैं कि इनके कुछ जीतने की, तीसरी टर्म मिलने की कोई आशा दिखती नहीं है। तो एक ही सहारा है मोदी के पास, EVM। EVM के बारे में बड़ा स्पष्ट ये आ गया है। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है वो मैनिपुलेशन हो सकती है, उसमें गड़बड़ की जा सकती है। और ये कोई कठिन काम नहीं है, कई एग्जाम्पल पीछे वकीलों ने भी करके दिखाया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो एक और तो EVM सहारा है, दूसरी ओर चुनाव आयोग सहारा है, और तीसरा ये धर्म का सहारा है। और ये धर्म की अफीम खिला के लोगों को बेसुध करके और बेवकूफ़ बना के सत्ता में आने का प्रयास किया जा रहा है। अगर समय रहते इससे नहीं निपटा गया और अगर इनको अगला मौका मिल गया तो उसके बाद ना संविधान बचेगा, ना वोट डालने की ज़रूरत रहेगी, ना कुछ चुनाव होगा। और जिस तरह जम्मू कश्मीर को आपने स्टेट हुड तोड़ दिया, UT बना दिया, कल को UP भी, हरियाणा भी,
मद्रास भी, तमिलनाडु भी, वो भी यूटी हो सकते हैं। वहाँ भी खाली एक गवर्नर बिठा दिया जाएगा, भाई ये मैंने भेजा है गवर्नर, यही राज करेगा, मुख्यमंत्री और विधानसभा की जरूरत नहीं है फिर। और क्या बार बार खर्चा करना है चुनावों पे, अब चुनाव की जरूरत नहीं है, मैं ही संभाल लूँगा अगले 10 साल 20 साल तक के लिए, जैसे चीन में या रूस में कर रखा है, मैं भी वही कर दूंगा। और अब तुम्हें कुछ तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप ही राज चला लेंगे। और उस राज्य में क्या होगा वो उसका एग्जाम्पल मिल चुका है। ये जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, आरएसएस के हैं, भाजपा के, इनके करिश्मे आप रोज़ देख रहे हो। पिछले दिनों जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ एक छात्रा के साथ, वो आपके सामने है। गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक की पहलवानों के साथ आपने क्या किया वो आपने देख लिया। कानून की कैसे धज्जियां उड़ी वो आपने देख लिया। किस तरह से आपका एक विधायक जो अभी जिसको 25 साल की सज़ा हुई है, वो क्या जगह थी, यूपी के क्षेत्र में एक है जिसको 25 साल की सज़ा रेप के अंदर हुई है। इस तरह के अनेक एग्जाम्पल हैं। अब ये जो सरसा वाला सच्चा सौदा वाला एक बदमाश पाल रखा है इन्होंने, जिसको हत्या में रेप में सज़ा हो चुकी है, वो जब चाहे बाहर आ जाता है महीने के लिए 2 महीने में। कभी मैं मेरा जन्मदिन है, कभी मेरे बाप का जन्मदिन है, कभी मेरे गुरु का जन्मदिन है, और उसके बाहर आने पे उसके ऊपर कितना भारी खर्च होता है, उसको Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। क्या क्या तमाशा है ये। तो ये इनकी मंशा है, यही काम इन्होंने करने हैं। जब इनको बेरोक टोक सत्ता मिल जाएगी, फिर आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा, ये जीने नहीं देंगे। फिर ये शायद आखिरी मौका है, अगर इसमें अभी अगर चूक गए तो फिर इसके बाद चांस मिलने वाला नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो के अलावा हम लोग बीते 38 साल से साप्ताहिक मजदूर मोर्चा भी चला रहे हैं, और इसके अंदर तमाम जो ज़रूरी खबरें हम देने का प्रयास करते हैं। और सत्ता चाहे किसी भी दल की रही हो, हमने हमेशा सत्ता पे सवाल किए हैं। हम किसी पार्टी के या किसी पूंजीपति की या किसी उद्योगपति की गोद में कभी बैठे नहीं हैं। हम कभी किसी के हम विज्ञापन मांगने गए नहीं हैं, हमने कभी विज्ञापन नहीं मांगे। कोई भूला भटका आ जाए और बहुत सी जोर दे तो हम उसका विज्ञापन कभी कभी लगा पाते हैं। हमारे अखबार में स्पेस भी नहीं होता, और बड़े सीमित साधनों से हम इसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और अखबार की इतना महंगाई हो गई है, कागज़ महंगा, प्रिंटिंग महंगी, तो इसको चलाए रखना काफ़ी दूभर हो रहा है, और स्पेस भी कम पड़ रहा है हमारे अखबार के अंदर कागज़ महंगा होने की वजह से। तो जो साथी अखबार हार्ड कॉपी ख़रीद रहे हैं उनका तो हमें चंदा या कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, लेकिन जो डिजिटल साथी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं, तो उनसे मेरा विशेष आग्रह है, विशेष निवेदन है कि वो भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन करें। 1 रुपया भी करेंगे तो हमें वो भी स्वीकार है, हम उसका भी धन्यवाद करेंगे। 5 रुपये उसकी कीमत है, वो भी करेंगे तो हमें उसका भी हम शुक्रिया करेंगे। तो अखबार को ज़िंदा रखने के लिए, इसको चलाए रखने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ अपना आर्थिक सहयोग देने का प्रयास अवश्य करें। इसके लिए QR कोड इसी में दिया गया है, आप इसके द्वारा हमें कुछ सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद।